नमस्कार। आज हम अल्फोंस डॉडेट की एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन पर बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि जंग सिर्फ सरहदों पर ही नहीं लड़ी जाती। कभी-कभी ये एक क्लासरूम के अंदर भाषा और पहचान के लिए भी लड़ी जाती है। चलिए, इसी एक सवाल के साथ कहानी के अंदर चलते हैं। द लास्ट लेसन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अक्सर किसी चीज की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वो हमसे छिनने वाली ना हो, और जब वो चीज हमारी अपनी भाषा हो तो बात और भी गहरी हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह से। हमारे नरेटर हैं एक छोटा लड़का फ्रांस, और उसके लिए ये दिन बस किसी भी दूसरे दिन जैसा ही था, या कम से कम उसे तो यही लग रहा था। फ्रांस को स्कूल के लिए देर हो रही थी, पर सच कहें तो उसका मन कहीं और ही था। बाहर का मौसम इतना अच्छा था, पक्षी चहचहा रहे थे और प्रशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे। ये सब उसे पार्टिसिपल्स के उस मुश्किल से लेसन से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था, जो उसे याद भी नहीं था। मतलब स्कूल आज एक बोझ जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे फ्रांस स्कूल की तरफ भागता है, उसे लगने लगता है कि आज कुछ तो अलग है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, और रास्ते में उसे ऐसे ऐसे साइन मिलने लगते हैं जो उसे बताते हैं कि आज का दिन नॉर्मल नहीं है। अब फ्रांस की इस बेचैनी को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। ये कहानी फ्रैंको प्रुशियन वॉर के बैकड्रॉप में सेट है, एक ऐसा युद्ध जिसमें फ्रांस हार गया था, और उसी हार का असर अब फ्रांस की छोटी सी दुनिया के हर कोने पर पड़ने वाला था। और यहाँ आप देख सकते हैं, इस जंग का सेंटर था एल्सेस और लोरेन का इलाका, और यहीं एल्सेस में हमारा नरेटर फ्रांस रहता है। एक ऐसी जगह जिसका भविष्य और जिसकी पहचान हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब देखिए, एक एक करके फ्रांस को अजीब चीजें दिखने लगती हैं। टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों है? वहीं से तो हमेशा बुरी खबरें आती हैं। और स्कूल स्कूल इतना शांत क्यों है, जैसे संडे मॉर्निंग हो? और सबसे अजीब बात, उसके टीचर एम हैमल अपने सबसे अच्छे संडे वाले कपड़े पहने हुए हैं, और क्लास के पीछे गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो इसी कंफ्यूजन के साथ फ्रांस क्लास में जाके बैठ जाता है, और यहीं उस खामोश कमरे में उस अजीब से दिन का राज खुलने वाला था। एक ऐसा खुलासा जो किसी शौक से कम नहीं था। और फिर एम हैमिल वो ऐलान करते हैं जो उस कमरे में मौजूद हर इंसान के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगता है। फ्रांस के लिए ये शब्द बिजली के झटके जैसे थे। बस एक पल में स्कूल का डर, क्लास बंक करने का ख्याल, सब कुछ गायब हो गया। उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी, और इसका एहसास उसे अब हो रहा था। इस एक अनाउंसमेंट ने फ्रांस को पूरी तरह से बदल दिया। अचानक उसके दिल पर पछतावे का एक भारी बोझ आ गया, और उसने अपनी दुनिया को, अपनी भाषा को, अपनी किताबों को बिल्कुल नई नजरों से देखना शुरू कर दिया। इस एहसास ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे अपनी हर लापरवाही याद आने लगी। जिन किताबों से वो दूर भागता था, आज वही किताबें उसे पुराने दोस्तों की तरह कीमती लग रही थीं, जिन्हें वो खोना नहीं चाहता था। एम हैमिल समझाते हैं कि अपनी भाषा को नजरअंदाज करने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की नहीं है, बल्कि हम सब की है। वो कहते हैं कि पेरेंट्स ने बच्चों को काम पर भेजना ज्यादा जरूरी समझा, और यहां तक कि खुद उन्होंने भी कई बार बच्चों को अपने बगीचे में पानी देने भेज दिया। किसी ने भी अपनी भाषा को वो अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। और फिर एम हैमिल कहानी का सबसे गहरा, सबसे जरूरी मैसेज देते हैं। वो समझाते हैं कि भाषा सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं है, यह आपकी पहचान है, आपकी आज़ादी है। जब तक आपके पास आपकी भाषा है, तब तक आपके पास आपकी जेल की चाबी है। और उस आखिरी लेसन में पता नहीं क्या जादू था। फ्रांस जिंदगी में पहली बार हर शब्द इतने ध्यान से सुन रहा था, और उसे हैरानी हो रही थी कि उसे सब कुछ कितनी आसानी से समझ आ रहा है। वो सोचता है, क्या मैंने ही पहले कभी इतने ध्यान से नहीं सुना, या फिर एम हैमिल ने ही इतने सब्र से कभी नहीं पढ़ाया था? और फिर पाठ खत्म होने का वक्त आ जाता है। क्लासरूम के बाहर की दुनिया, उस कब्जे की असलियत अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और अब वक्त था विरोध के एक आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन का। ठीक उसी वक्त चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। ये सिर्फ समय नहीं था, ये एक युग के खत्म होने का ऐलान था। फ्रांस की जमीन पर फ्रेंच भाषा का वो पाठ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। और घड़ी की आवाज के साथ ही खिड़की के नीचे से प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज आती है।
ये उस नई क्रूर सच्चाई का संगीत था जिसे अब कोई बदल नहीं सकता था। एम हेमिल का गला दुख से रुंध गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो चुपचाप ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत से लिखते हैं वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। वो कुछ कह नहीं पाते, बस दीवार से टिककर खड़े हो जाते हैं और हाथ से जाने का इशारा कर देते हैं। और इसी खामोशी के साथ अल्सेस का वो आखिरी फ्रेंच लेसन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम शायद रोज़ महसूस नहीं करते। द लास्ट लेसन इस बात का एक बेहद पावरफुल रिमाइंडर है कि इन चीज़ों की असली कीमत शायद हमें तभी समझ आती है जब इन्हें खोने का खतरा हमारे सर पर आ जाता है।